सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपको देखनी है तो जाइए फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने गिवन कर दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें बोला है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी मैट्रिसेस हमें गिवन है इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पर है 5 1/2 -1। इसका मुझे करना है ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे? अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। जो रो है उसको चेंज करेंगे कॉलम में, जो कॉलम है उसको चेंज कर देंगे रो में, यही होता है ट्रांसपोज। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये पेन ऐसे है इसको ऐसे कर देंगे, अगर ये पेन ऐसे है तो उसको ऐसे कर देना है, बस इतनी सी बात होती है भाई। तो देखो ये हमारा कॉलम 1 है, पूरा कॉलम 1 है, ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, ये आपकी रो 3 है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम को चेंज कर देंगे रो में, यानी कि ये कॉलम ऐसे है इसको ऐसे लिख देंगे 5 1/2 और -1, बस हो गया ट्रांसपोज। इतना सा करना होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट आपके पास है 1 -1 2 और 3। यहाँ पर ये रो 1 है, ये रो 2 है। हम क्या करेंगे, रो 1 को चेंज कर देंगे कॉलम 1 में, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 1 -1। रो 2 को चेंज कर देंगे कॉलम 2 में, तो ये ऐसे हो जाएगा। बस इतना सा करना है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब क्या करेंगे भाई, वही चीज जो पहले करी थी भाई। रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। रो 1 को चेंज कर दो कॉलम 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 5 और 6। रो 2 को चेंज कर दो कॉलम 2 में, यहाँ पर हो जाएगा √3 5 और 6। रो 3 को चेंज कर देंगे कॉलम 3 में, यहाँ हो जाएगा 2 3 -1। हो गया भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, बस हो गया ट्रांसपोज। इतना सा करना था। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ A इज इक्वल टू आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और B हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हमें बताना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है A + B का ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। ये हमें जो है वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे A मैट्रिक्स लिख के दे देती हूँ। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। B मैट्रिक्स आपके पास है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है A + B का ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई A + B का ट्रांसपोज क्या होगा, इसको पता करने से पहले हमें A + B तो पता होना चाहिए ना। अब A + B कैसे पता चलेगा भाई, करके देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा A + B। तो निकालो A + B क्या होगा, A को ऐड कर दो B में। अब मैट्रिक्स का एडिशन करना तो आता है ना, हमने पहले भी कह रहा है भाई। -1 को ऐड करेंगे, -1 को ऐड करेंगे -4 में, कर दो ऐड, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे जाएगा -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 आपका हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, तो -5 लिख दिया। 2 को ऐड करेंगे 1 में, 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 को ऐड करेंगे -5 में, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। 5 में ऐड करना है 1 को, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 7 में ऐड करेंगे 2 को, तो 7 2 9 हो जाएगा। 9 में ऐड करेंगे 0 को, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। -2 + 1 -2 + 1 तो क्या होगा, -1 होगा। 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा। 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास A + B। अब मुझे निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो कोई मंत्र पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं भाई। हमें क्या करना है, रो को चेंज करना है कॉलम में, कॉलम को चेंज करना है रो में। यहाँ पर जगह -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। हो गया भाई ट्रांसपोज। A + B का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब इसको इक्वल प्रूफ करना है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले तो A ट्रांसपोज पता होना चाहिए, तो कर दो भाई A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, रो को चेंज कर दो कॉलम में, तो यहाँ पे जाएगा -1 2 और 3। ये आपकी रो 1 थी, इसको मैंने कॉलम 1 में चेंज कर दिया। रो 2 को कॉलम 2 में चेंज कर दो, रो 3 को कॉलम 3 में चेंज कर दो। ये आ गया A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज निकालो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे -4 1 -5, यहाँ पे 1 2 0 1 3 1 हो गया। अब इनको ऐड कर दो भाई, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज कर दो। तो देखो -1 प्लस में -4 करो। देखो ये जो है ना सेम वैसी ही आएगी, देखना।
तो देखो माइनस का 1 माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 5 होगा। 5 + 1 6 हो जाएगा। माइनस का 2 1 माइनस का 2 1 कितना होगा, -1 होगा। 2 में से 1 को ऐड करना है, 2 1 3 हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा। 1 3 4 हो जाएगा। 5 और 3 आपका -2 हो जाएगा। 9 + 0 9 हो जाएगा। 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। मेज करो भाई, a + b का ट्रांसपोज क्या इक्वल आ रहा है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। देखो भाई बिल्कुल इक्वल आ रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, और यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। हो गया भाई क्वेश्चन, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में भाई a - b का ट्रांसपोज इक्वल प्रूव करना है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, तो कर लो भाई। a में से पहले b को माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो a माइनस करेंगे हम यहाँ पे b। कर लेते हैं फटाफट से। आपको स्क्रीन के ऊपर a और b मैट्रिसेस दिख रही होंगी, हमें करना है इनको माइनस। तो माइनस के 1 में से माइनस करना है माइनस के 4 को, माइनस के 1 में से माइनस करना है माइनस के 4 को, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 1 प्लस का 4 होगा। 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और ये हो जाएगा प्लस का 3, क्यों, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, 2 में से माइनस करना है 1 को, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 में से माइनस करेंगे 5 को, माइनस के 5 को, 3 में से माइनस करना है माइनस के 5 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। 5 में से माइनस करना है 1 को, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। 7 में से माइनस करना है 2 को, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। 9 में से माइनस करना है 0 को, तो 9 में से 0 जाएगा तो भाई 9 ही बचेगा। माइनस के 2 में से माइनस करना है माइनस के 1 को, सॉरी माइनस के 2 में से माइनस करना है 1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का। 1 में से माइनस करना है 3 को, तो 1 - 3 क्या होगा, माइनस का 2 होगा। 1 में से माइनस करना है 1 को, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ये आ गई आपके पास a - b। अब a - b का मुझे करना है ट्रांसपोज, तो कर दो भाई ट्रांसपोज। रो 1 को चेंज कर दो कॉलम 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 8। रो 2 को चेंज कर दो कॉलम 2 में, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 9। रो 3 को कॉलम 3 में चेंज कर देंगे, तो माइनस का 3 माइनस का 2 0। ये आ गया आपका a - b का ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज कर दो, a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो a ट्रांसपोज आपका हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे 2 7 1। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को चेंज कर रहे हैं रो में। 3 9 1 हो गया, a ट्रांसपोज निकाल लिया। b ट्रांसपोज करते हैं, वही करेंगे, कॉलम को चेंज करेंगे रो में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 1 1 1 2 3, माइनस का 5 0 1 हो गया, है ना। अब क्या करना है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज करना है, तो a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज कर देते हैं। करो भाई, माइनस के 1 में से माइनस करना है माइनस के 4 को, क्या आएगा, यहाँ पे भी करा था, क्या आया था, 3 आया था, यहाँ पे लिख दो 3। 5 में से माइनस करेंगे 1 को, तो 4 आएगा। माइनस के 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 में से माइनस करेंगे 1 को, माइनस के 2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। 2 में से माइनस करना है 1 को, तो 1 आएगा। 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2 बचेगा। 3 में से माइनस करेंगे माइनस के 5 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ये है आपका पास a ट्रांसपोज माइनस में b ट्रांसपोज। चेक कर लो a माइनस b का ट्रांसपोज क्या इक्वल है कि नहीं है। a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज की नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब यार ये क्वेश्चन आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। मैं जो है इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी इस होमवर्क क्वेश्चन के लिए, आप उसमें चेक कर लेना कि आपने सही से करा है कि नहीं करा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, होमवर्क में करना जरूरी से, ठीक है, करके बताना कि क्या आंसर आता है, सही आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे गिवन है इफ ए ट्रांसपोज, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है एंड बी हमें यहाँ पे गिवन है, तो हमसे बोला गया है कि फाइंड करो a + 2b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर a ट्रांसपोज लिखते हैं। a ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास है माइनस का 2 3 1 और 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास है माइनस का 1 0 1 और 2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें बताना है a + 2b का ट्रांसपोज क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर a ट्रांसपोज गिवन है, यहाँ पे हमसे बोला गया है a,
तो ए ट्रांसपोज का पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ए बनाना पड़ेगा। अब आप कहोगे दीदी हम ए का तो ए ट्रांसपोज बनाते थे, अब क्या ए ट्रांसपोज का भी ए बनता है? बिल्कुल बनता है भाई। हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ए मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगी ए मैट्रिक्स। तो कर दो भाई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है तो इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, रो को चेंज करना है कॉलम में। सिंपल वही करना है जो पहले करते थे। रो को चेंज कर दो कॉलम में, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2। ये बन गया आपकी ए मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते ही हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई। अब मुझे यहाँ पे 2b चाहिए, 2b चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b को 2 से करूँगी तो ये बन जाएगा 2b, और यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2, माइनस का साइन आगे। 2 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा। मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गई 2b मैट्रिक्स, ये बन गई हमारे पास ए मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दो, तो कर दो भाई ऐड, करो ऐड। सबसे पहले a + 2b करेंगे, ए मैट्रिक्स प्लस 2b मैट्रिक्स करेंगे, तो -2 प्लस में -2, -2 प्लस में -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ऐसे होगा, ये -2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4। 1 में ऐड करेंगे 0 को तो 1 ही आएगा, 3 में ऐड करेंगे 2 को तो 5 आएगा, 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ये बन गई आपके पास a + 2b। अब हमें करना है इसका ट्रांसपोज, यानी कि a + 2b का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो कर दो भाई ट्रांसपोज, रो को चेंज कर दो कॉलम में, यहाँ पे हो जाएगा -4 और ये 1 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। ये बन गई आपके पास मैट्रिक्स, यही तो फाइंड करना था और ये हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें क्या बोला है, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, वेयर हमें फर्स्ट पार्ट यहाँ पे गिवन है, आपको स्क्रीन के ऊपर वैसे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, A मैट्रिक्स हमें गिवन है 1, -4 और 3। B मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन है -1, 2 और 1। हमें यहाँ पे करना क्या है, AB का ट्रांसपोज इक्वल प्रूफ करना है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है, कर दो। सबसे पहले तो यहाँ पे AB निकालो, तभी तो AB का ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे AB। अब AB क्या होगा, देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ में, तो 1 × -1 आपका हो जाएगा -1। 1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ में, तो 1 × 2 आपका हो जाएगा 2। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। -4 को मल्टीप्लाई करो -1 के साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × में 1 क्या हो जाएगा, 4 × में 1 आपका 4 हो जाएगा। -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। 4 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में, यहाँ पे 4 ही आएगा, माइनस का साइन आगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करो -1 के साथ में, तो 3 × -1 -3, 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास AB मैट्रिक्स। अब मुझे करना है इसका ट्रांसपोज, तो AB का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को चेंज कर दो कॉलम में। तो यहाँ पर ये रो 1 है, इसको चेंज कर देंगे कॉलम 1 में, यहाँ पे जाएगा -1, 2 और 1। इसको चेंज कर देंगे रो 2 में, सॉरी कॉलम 2 में, 4 -8 -4। इसको चेंज कर देंगे कॉलम 3 में, तो यहाँ पे जाएगा -3, 6 और 3। ये बन गई आपके पास AB का ट्रांसपोज। अब हमें क्या फाइंड करना है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो B ट्रांसपोज फाइंड कर दो। B ट्रांसपोज क्या होगा, देखो इस वाली मैट्रिक्स को, देखो ये ऐसे है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1, 2 और 1। अब A ट्रांसपोज निकालो भाई, ये मैट्रिक्स ऐसे है, इसको ऐसे करना है, तो करो भाई। यहाँ पे हो जाएगा 1 -4 और ये हो गया 3। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, करो भाई मल्टीप्लाई, क्या आएगा, यहाँ पे लिखो B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। -1 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ में, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 आपका 4 हो जाएगा, -1 × 3 हो जाएगा -3। 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, माइनस का साइन आगे, 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4 होगा, माइनस का साइन आगे, 1 × 3 3 हो जाएगा। तो देखो भाई, क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, सेम सेम है, तो भाई बिल्कुल सेम सेम है, यानी कि AB का ट्रांसपोज इक्वल होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे हमने कर दिया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, तो लिख दो हैज प्रूफ। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में भी भाई आपको ऐसे ही 2 मैट्रिसेस गिवन है, वही चीज़ फाइंड करनी है।
देखो हमें यहाँ पर ए मैट्रिसेस गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 1 और 2। बी मैट्रिसेस हमारे पास है 1, 5 और 7। कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो करो भाई। ए बी क्या आएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 1 5 जा 5, 1 7 7। मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14। ये बन गई ए बी मैट्रिक्स। इसका करना है मुझे ट्रांसपोज, तो कर देंगे ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स ऐसे लिखने में आ जाएगी, सॉरी रो ऐसे लिखने में आ जाएगी, तो 0 0 0 1 5 7 2 10 14। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको करने का मन ही नहीं करता। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज निकाल दिया, अब यहाँ पे आप निकालो बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ये मैट्रिक्स ना ऐसे लिखी हुई है, इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। यहाँ पे ये आ गई आपके पास बी मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज आपका ऐसे है, इसको ऐसे कर दो, 0 1 2 कॉलम था उसको हमने रो में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज करेंगे। तो बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज करने पर हमारे पास क्या आएगा ना, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ डायरेक्ट, 0 1 2 0 5 10 0 7 14 ये आएगा हमारे पास। अब आप चेक कर लेना, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, और यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन है, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है देन वेरीफाई हमें ये करना है ए ट्रांसपोज इनटू में ए इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स इसमें गिवन करी है कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। मुझे वेरीफाई क्या करना है, मुझे बताना है ए ट्रांसपोज इनटू में ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बताओ भाई मुझे फटाफट से। तो दीदी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिसके डायगोनल में 1 होता है और बाकी जगह पे 0 होता है। अब डायगोनल किसे बोलते हैं, तो भाई देखो जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पर इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये आपका होता है डायगोनल, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल में 1 होता है, बाकी जगह पे 0 होता है, तो हमने लिख दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये ध्यान रखना है कि जितने ऑर्डर की आपको जो है मैट्रिक्स गिवन है उतने ही ऑर्डर की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे। यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की ली, 2 इंटू 2 ऑर्डर की ली। देखो यहाँ पे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर है। यहाँ पर भी हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर ले लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे ए ट्रांसपोज इंटू में ए इक्वल प्रूफ करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले तो भाई ए हमें गिवन है, अब ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज निकाल लो, रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा। माइनस का साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस अल्फा। ये हमने निकाल लिया ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इंटू में ए कर दो, अब करो भाई फटाफट से। कोस अल्फा इंटू में कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा है ना, माइनस का साइन अल्फा। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा से बता देती हूँ। ये आपकी जो रो होती है इसको मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम के साथ में, तो कोस अल्फा को मैंने कोस अल्फा के साथ कर दिया। अब माइनस के साइन अल्फा को करेंगे माइनस के साइन अल्फा के साथ में, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ में, तो कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। फिर माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, रो 2 उठाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ में, तो साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा आपका हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। फिर कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करना है साइन अल्फा के साथ में, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा आपका हो जाएगा कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। अब इस वाली रो को मल्टीप्लाई करो इस वाले कॉलम के साथ में, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। हो गया भाई। आप क्या करेंगे, देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के। एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है हमने, तो यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा एंगल है, और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स भी एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 1 के इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा है, यहाँ पर है माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पे भी देखो ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म है, तो दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब इसको भी तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा को हम 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो देखो भाई, मुझे प्रूव करना था ए ट्रांसपोज इनटू में ए को इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो मैंने कर दिया। मैंने जब ए ट्रांसपोज इनटू में ए निकाला तो उसको सोल्व आउट करने पर मेरे पास क्या आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं साइन अल्फा, कोस अल्फा, माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा। वही प्रूव करना है भाई, वही प्रूव करना है। ए ट्रांसपोज इनटू में ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले तो ए ट्रांसपोज बताओ, ए ट्रांसपोज क्या होगा भाई, रो को चेंज कर दो कॉलम में, कॉलम को चेंज कर दो रो में। यहाँ पे जगह साइन अल्फा, कोस अल्फा नीचे आ जाएगा, ऊपर माइनस का कोस अल्फा, यहाँ पे नीचे साइन अल्फा, ये बन गई आपकी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं भाई। ए ट्रांसपोज इनटू में ए क्या हो जाएगा, देखो साइन अल्फा ऐसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का कोस अल्फा इंटू में माइनस का कोस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, मैं इधर लिखती हूँ इसको, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा आपका हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, माइनस का कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा आपका हो जाएगा माइनस का कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, सेकंड वाली रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराओ, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा आपका क्या होगा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा भाई, साइन अल्फा इंटू माइनस का कोस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा होगा, लिख दो भाई। अब क्या करेंगे, कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फा के साथ में, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा के साथ में, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो वैसे ही जैसे हमने पहले करा था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो सकता है, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1। हो गया आपका प्रूफ, ए ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो लिख दो भाई हैंस प्रूफ। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रही बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी, आप उसमें से चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको इससे पहले वाली वीडियोस देखनी है तो जाइए भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने गिवन कर दिया है। क्लास 12 मैथ्स 2024-25 नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर क्लास 12 की सारी ही वीडियोस हैं, सारे चैप्टर्स की, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।